Good morning to all of you. Today I am taking your science class, chapter 16, Air Around Us. Today's we will discuss the composition of the air, which content, which gases are present in the air, and what is the air pollution, and which type of disease caused through the air pollution, and how many organisms depend on the air and how they are breathed in our bodies through the airs. So let's start chapter 16, Air Around Us. Air is a mixture of the gases. Different type of gases participate in the formation of the air, like as nitrogen, carbon dioxide, oxygen, noble gases, water vapor, dust, smoke. These are mixed and form the air. In our atmosphere, air have a thick blanket and it is called atmosphere. Within all of things which are empty, they have fulfill of air. Major components of the air are nitrogen, because nitrogen have 78% in the air. Second number gas is oxygen, 21% oxygen present in the air. Water vapor, carbon dioxide, 0.03% carbon dioxide present in the air. Dust and smoke. These type of gases is a component of the air. ये जो कंपोनेंट है एयर का, जो भी पार्टिसिपेट कर रही गैसेस, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो है नाइट्रोजन गैस का। नाइट्रोजन गैस जो है वो 78% जो है, एक अगर कोई डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, उस डायग्राम में 78% जो है वो नाइट्रोजन लेता है स्पेस। मतलब ये अगर इसको हम एयर मानते हैं तो एयर में 78% जो पार्टिसिपेशन है वो नाइट्रोजन गैस का है। 21% ऑक्सीजन गैस का है। 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। फिर इसके बाद जितनी भी गैसेस हैं इसमें डस्ट, स्मोक पार्टिकल्स वो पार्टिसिपेट करते हैं। वाटर वेपर पार्टिसिपेट करता है। अदर गैसेस पार्टिसिपेट करती हैं, और जो आपकी नोबल गैसेस होती हैं वो पार्टिसिपेट करती है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये एक डायग्राम है एयर का, और उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रही है। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है बहुत ही हाई है। क्लियर? अब अगर आप कहेंगे कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और जो स्मोक है वो तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, तो अगर किसी आप डार्क रूम पे जाइए, अंधेरे वाले कमरे पे जाइए, तो और वहाँ से सनलाइट आ रही होती है, तो सनलाइट
जब आती है तो उसके साथ जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के और स्मोक के, वो आते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स भी क्या है, एयर का ही एक कंपोनेंट है। वाटर वेपर, जो लाइफ साइकिल है वाटर की, मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर हीट होगा, इवेपोराइजेशन होगा उसका, तो वाटर वेपर बनेंगे। वाटर वेपर क्या होगा, वो जाकर के आपका जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे जो गैसेस है उनके साथ मिक्स होकर के एयर बनाएगा। कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और फिर से वो क्या होगा, थ्रू द रेन के थ्रू फिर वाटर ड्रॉप्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक वाटर साइकिल है जो वाटर बॉडीज के थ्रू ये होती रहती है। अगर वाटर जो वेपर्स है अगर वो आपको देखना है तो एक सीधा सा एग्जांपल है कि कोई एक ग्लास लीजिए, उस ग्लास पे जो है आइस क्यूब डाल दीजिए, तो ग्लास की जो वॉल होती है, ठीक है, उस वॉल पे क्या है, आपको वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप वाटर वेपर को देख सकते हो, या कोई पॉट में वाटर को बॉईल करिए और उसके ऊपर से किसी भी चीज़ से आप उसको कवर कर दीजिए, तो जो वाटर वेपर होगा तो क्या होता है कि जब उस कवर की हुई चीज़ से टकराता है, ठीक है, तो वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेपर्स आपको समझ में आता है, वाटर वेपर आप इजीली क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर एयर सपोर्ट ऑफ लाइफ, नेक्स्ट टॉपिक इज एयर सपोर्ट ऑफ लाइफ। एक्चुअली जो एयर है वो सरवाइव करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है। अर्थ पे एयर प्रेजेंट है, उस एयर में जो एक देखा जाए तो ऑक्सीजन जो है लाइफ गिविंग सब्सटेंस है, वो प्रेजेंट है, इसीलिए अर्थ पे लाइफ सरवाइव करती है, एग्जिस्टेंस है यहाँ पे, और किसी भी प्लेनेट पे एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। तो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, जो उनके ऑर्गन्स होते हैं, जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उससे वो क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ द रेस्पायरेशन ओनली 2 गैसेस पार्टिसिपेट। मोस्टली जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है उसमें एयर को इनहेल किया जाता है थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, और जो हमारे लंग्स होते हैं, अगर ह्यूमंस की बात करते हैं, मैमेलियन की बात करते हैं, तो एयर्स को हम इनहेल करते हैं, और एयर्स इनहेल करने पे जो एयर्स में जो ऑक्सीजन होती है वो जाकर के हमारे लंग्स में पहुंचती है, और फिर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो एयर ऑक्सीजन पहुंचती है और हीमोग्लोबिन से मिक्स होकर के और ब्लड के साथ क्या होती है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। ये जो प्रोसेस है वो मैमेलियन या मैमल्स का है, रेस्पायरेशन का। प्लांट्स कैसे रेस्पायरेशन करते हैं, प्लांट्स जो रेस्पायरेशन करते हैं वो थ्रू द स्टोमेटा रेस्पायरेशन करते हैं, बिकॉज स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द लीव्स upper and lower side. When stomata open, exchange of the gases, and plant due to respiration. This is the stomata diagram. This is stomata present in the leaves of plants. This is a closed type of stomata. Closed type stomata. Duration in this type when stomata are closed. No exchangement of the gases. किसी भी गैस का एक्सचेंजमेंट नहीं होता है। पर जब ये स्टोमेटा जो रहते हैं ओपन हो जाते हैं तो होता क्या है कि ओपन होने में इनके बीच में एक होल क्रिएट होता है,
जिसको आप देख सकते हैं कि स्पेस क्रिएट होता है और इस स्पेस से क्या करते हैं वो, दिस इज ओपन टाइम स्टोरेज, इस स्पेस से क्या करते हैं, जो अगर प्लांट को रेस्पिरेशन करना है तो ऑक्सीजन उसके अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है वो रिलीज होती है। जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो उसमें एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फूड का फॉर्मेशन करते हैं। अब आते हैं एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में मान के चलिए जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी स्किन से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। अर्थवॉर्म होते हैं वो अपनी मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन और रेनी सीजन मोस्टली अर्थवॉर्म आर फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ द सॉइल बिकॉज कि मॉइस्चर हाईली प्रेजेंट इन द सॉइल। जब मॉइस्चर जो है हाईली प्रेजेंट है सॉइल के अंदर तो क्या करते हैं, और जो रेस्पिरेशन होता है अर्थवॉर्म में वो इसकी मॉइस्ट स्किन की वजह से होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करने के लिए उनकी जो स्किन होती है ज़्यादा मॉइस्ट हो जाती है, तो थोड़ा सा अपनी स्किन को ड्राई करने के लिए वो मोस्टली ऊपर आ जाते हैं, अर्थ की सरफेस पे आते हैं, सॉइल की सरफेस पे आ जाते हैं, सॉइल की सरफेस में आ जाते हैं। जो अदर एनिमल हैं, जो कॉकरोच है, कॉकरोच पे क्या होते हैं कि रेस्पिरेशन के लिए स्पैरिकल्स होते हैं, ठीक है। स्पैरिकल्स मीन्स होल होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उससे वो क्या करते हैं, वो कॉकरोच रेस्पिरेशन करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो मोस्टली जो है वो गिल से रेस्पिरेशन करते हैं। जितनी भी टाइप्स की फिशेज होती हैं, ठीक है, क्रैब्स होते हैं, टैडपोल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, श्रिम्प वगैरह होती है, ये सिर्फ गिल से ही रेस्पिरेशन करते हैं। पर वेल और जो आपकी है डॉल्फिन, ये रेस्पिरेशन करने के लिए वाटर के सरफेस पे आते हैं। देखा होगा आपने वाटर बॉडीज में, ओशियन में, सी में, और डॉल्फिन और वेल के ऊपर से जंप करते हुए, तो वो जो जंप किस लिए करती है, वो कोई खेल नहीं खेलती है, वो ऑक्सीजन लेने के लिए, एयर लेने के लिए कि वो रेस्पिरेशन कर सके, इसलिए वो ऊपर आती है। और वेल और आपकी जो डॉल्फिन है वो फिशेज है, पर ये एक्सेप्शन केस में है कि ये के पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो रेस्पिरेशन करती हैं वो लंग्स से करती हैं। एम्फीबियंस जो हैं वो क्या करते हैं, लंग्स और स्किन दोनों से रेस्पिरेशन करते हैं। जब वो जो है आपके वाटर्स में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में क्या होता है, लंग्स जो हैं वो स्किन से, मॉइस्ट स्किन से करते हैं, ठीक है, और जब वो लैंड पे आते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो लंग से रेस्पिरेशन करते हैं। बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स के पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, और उस लंग्स पे के साथ क्या होता है, एयर सैक्स होते हैं, होल होते हैं उनके पास, जिससे क्या होती है, जो गैसेज है उसका एक्सचेंजमेंट होता रहता है। मैमेलियन का मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। बैलेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। हाउ डू द balance of the oxygen and carbon dioxide in the atmosphere? These are main component of the air. Through the respiration, through the photosynthesis, nature balances the carbon dioxide and oxygen in this atmosphere. Because जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लियर? एयर पॉल्यूशन, हार्मफुल सब्सटेंसेस आर मिक्स इन द एयर या हार्मफुल सब्सटेंसेस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द एयर इज कॉल्ड द एयर पॉल्यूशन। मोस्टली एयर पॉल्यूशन caused through the vehicles, through the industries
and burning of the garbage, burning of the different type of the materials, because they produce carbon monoxide, they produce carbon dioxide, they produce nitrogenous oxide. ठीक है, these are the poisonous gases produced through the burning of the different substance, burning of the fuels, burning of the wood, burning of the plastics, burning of the garbage. These components are polluted of environment. So class, this topic is finished today. Chapter 16 here around us. You have any confusion, you call me, you message me. We will meet in next video with next topic. Bye bye.